हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राज टीवी। दोस्तों, मशहूर हॉरर फिल्म वेरोनिका 2017 में रिलीज हुई थी। वैसे तो ये स्पेनिश जबान में थी, लेकिन इसको दुनिया भर में डब करके दिखाया गया। लोगों को खौफ में मुब्तला करने वाली ये फिल्म एक सच्चे वाकये पर बेस्ड है। एक ऐसा खौफनाक वाकया जो स्पेन में काफी मशहूर है। दोस्तों, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम स्टेफानिया लजारो था। ये लड़की स्पेन के शहर मैड्रिड में रहती थी। इसकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। ये 1991 की बात है, गर्मियों के दिन थे। ये लड़की मैड्रिड के एक हॉस्पिटल में कोमा में थी और यहीं इसकी मौत भी हो गई थी। अजीब बात ये थी कि डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया कि इस लड़की की मौत की असल वजह क्या थी। इन्होंने इसकी मौत की वजह को सडन एंड सस्पिशियस लिखा, यानी अचानक और मशकूक। डॉक्टर्स ये नहीं जानते थे कि स्टेफानिया नामी लड़की का ये केस पूरे स्पेन को खौफ में डाल देगा। दोस्तों, इस लड़की की मौत से एक साल पहले मार्च 1990 में सब कुछ नॉर्मल था। स्टेफानिया एक कॉलेज में पढ़ती थी। इसकी बहन मारियानेला भी इसके साथ कॉलेज जाती थी। मार्च 1990 के एक दिन स्टेफानिया और इसके दोस्तों ने एक प्लान बनाया। दोस्तों, कहानी के मुताबिक इन लोगों ने ओईजी बोर्ड से खेलने का फैसला किया। ओईजी बोर्ड के बारे में मशहूर है कि इसके जरिए शयातीन को बुलाया जा सकता है। बहरहाल, कहानी के मुताबिक इन्होंने कॉलेज के एक क्लासरूम में इस बोर्ड को रखा और इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए। स्टेफानिया ने अपनी बहन की ड्यूटी लगाई कि ये क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ी रहे ताकि अगर कोई टीचर अंदर आ रहा हो तो ये फौरन इन्हें इत्तला कर दे। लेकिन दोस्तों, इसके बरक्स हो गया। एक टीचर ने इन्हें क्लास में ओईजी बोर्ड से खेलते हुए देख लिया। इस टीचर ने शदीद गुस्से में इनसे ये बोर्ड छीना और इसको उठाकर दीवार पर मार दिया। दोस्तों, वहां मौजूद हर इंसान ने ये देखा कि इस बोर्ड से धुआं निकलना शुरू हो गया। ये धुआं स्टेफानिया के मुंह के अंदर चला गया। दोस्तों, ये सारी कहानी बाद में पुलिस रिपोर्ट में भी लिखी गई थी। पुलिस ने ही इन सब के बयान रिकॉर्ड किए थे। खैर दोस्तों, धुएं वाली ये बात कोई समझ नहीं सका, लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हो गया। स्टेफानिया, जिसके मुंह में ये धुआं चला गया था, इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। इस लड़की को नींद नहीं आती थी। जब भी ये सोती थी तो इसको इंतहाई खौफनाक ख्वाब नजर आते थे और ये उठकर बैठ जाया करती थी। इसको ख्वाब में एक साया दिखाई देता था जो इसको अपनी तरफ बुला रहा होता था। लेकिन ये बात मजीद खराब होती गई। स्टेफानिया की फैमिली के मुताबिक इनको महसूस होने लगा कि इनके घर में इनके अलावा भी कोई रहना शुरू हो गया है। इनको घर में एक साया सा चलता हुआ दिखाई देता था। ये साया स्टेफानिया के पीछे पीछे चल रहा होता था। दोस्तों, ये लड़की अपनी फैमिली को बताती थी कि इसको किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। कोई इसको कह रहा होता है कि हमारे साथ चलो। ये लड़की अब रोजाना बेहोश होना शुरू हो गई। इसका कॉलेज, इसका फ्रेंड सर्कल, सब कुछ खत्म होकर रह गया। इसकी माँ के मुताबिक जब ये लड़की होश में आती थी तो ये बताती थी कि ये एक ऐसी जगह पर मौजूद थी जहां हर तरफ धुंध छाई हुई होती थी। दोस्तों, इस लड़की के बाप का नाम मैक्सिमो था। ये अपनी बेटी को कई दफा हॉस्पिटल भी लेकर गया, लेकिन स्टेफानिया ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। डॉक्टर्स इसको चेक करने के बाद कहते थे कि ये बिल्कुल ठीक है। इसके टेस्ट, इसके स्कैन्स, सब कुछ नॉर्मल आते थे। और दोस्तों, फिर हालात मजीद खराब होना शुरू हो गए। इस फैमिली के मुताबिक अब इनके घर में चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से नीचे गिर जाती थी। अब इसका असर स्टेफानिया के बहन भाइयों पर भी होने लगा। ये बच्चे नींद से उठ जाते और दीवार पर जोर जोर से हाथ मारने लग जाया करते थे। यहाँ तक कि इनके कुत्ते को भी किसी ने उठाकर दीवार पर दे मारा। इस फैमिली के मुताबिक ये अनदेखी ताकत बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई थी। दोस्तों, हालात तब बहुत ज्यादा खराब हो गए जब स्टेफानिया अपने बहन भाइयों पर हमला करना शुरू हो गई। ये लड़की अपने बहन भाइयों को देखकर गुर्राना शुरू हो जाती थी। दरवाजों का बजना और दरवाजों का खुद से लॉक हो जाना इनके घर में आम सी बात बन चुकी थी। दोस्तों, इनका घर और इनकी फैमिली इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग दूर दूर से सिर्फ इस घर को देखने के लिए आने लगे। और फिर ये कहानी इख्तिताम की तरफ जाने लगी। हुआ कुछ यूं कि स्टेफानिया का दिमाग बंद होने लगा और एक रात ये लड़की कोमा में चली गई। इसको फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन कुछ घंटों के बाद इस लड़की की मौत हो गई थी। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा कि डॉक्टर्स के पास इसकी इस अचानक मौत का कोई जवाब नहीं था। इन्होंने इसको मशकूक करार दे दिया। स्टेफानिया तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन इसकी फैमिली के मुताबिक इनको अभी भी अपने घर से चीखों की आवाजें आती थी। एक दफा स्टेफानिया की तस्वीर जो बेड के साथ रखी होती थी उसमें अचानक आग लग गई। दोस्तों, ये तस्वीर जल चुकी थी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उसकी ओरिजिनल इमेज है। दोस्तों, 19 नवंबर 1992 को स्टेफानिया की मां ने रात के 2 बजे पुलिस को कॉल की। ये औरत चीख रही थी कि जल्दी हमारे घर आ जाओ क्योंकि यहाँ वो आ गया है।
को कुछ समझ में नहीं आया कि कौन इनके घर में आ गया है। दोस्तों 5 पुलिस ऑफिसर्स की एक टीम आधी रात को इनके घर पहुंच गई। इनके बच्चे घर के बाहर सर्द रात में शदीद बारिश के अंदर बैठे हुए थे। पुलिस घर के अंदर गई तो ये मियाँ बीवी बहुत डरे हुए थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों को भी इस घर से जोरदार आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दीवारों पर नॉक कर रहा हो। इस दौरान 2 पुलिस ऑफिसर्स पर एक अलमारी तक गिर गई और ये बाल बच गए। दोस्तों पुलिस के पास भी अब इसका कोई जवाब नहीं था। ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, ये वही रिपोर्ट है जो कुछ दिन के बाद पुलिस ने इनके घर जाने के बाद बनाई थी। इस तरह ये स्पेन का ऐसा पहला पैरानॉर्मल केस था जिसको पुलिस ने भी खुद रिपोर्ट किया था। दोस्तों ये फैमिली तो ये घर छोड़ गई और बाद में इनकी तरफ से कोई नई बात सामने नहीं आई, लेकिन ये केस स्पेन में बहुत मशहूर हो गया। वेरोनिका फिल्म इसी केस के ऊपर बनाई गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करके लाइक करना मत भूलिएगा।